Guys, welcome back to my channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Vardhan's Classes. Today's topic is Steve Smith. If we talk about the birth of Steve Smith, birth Steve Smith's birth is 20th September 1902, and she died on 7th March 1971. Okay, 20th September 1902 और died 7th March 1971. ये इनका लाइफ स्पैन है. ओके, और उनका नाम था जो स्टीव स्मिथ बाद में पढ़ा था, फ्लोरेंस मार्गरेट स्मिथ. फ्लोरेंस मार्गरेट स्मिथ, ये था इनका नाम. ओके, इन किंगस्टन अपॉन हल. ओके, फ्लोरेंस मार्गरेट स्मिथ, ये इनका नेम था. नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके बारे में, तो इनके फादर का नाम डॉटर एथेल एंड चार्ल्स स्मिथ की बेटी थी ये. ओके, चार्ल्स स्मिथ और एथेल, जो उनके फादर थे चार्ल्स स्मिथ थे और इनकी मदर एथेल थी. शी वॉज कॉल्ड पैगी, इनका नाम पैगी था. ओके, पैगी. अगर हम इनके बचपन के नाम की बात करें तो ये अपने पैगी नाम से मशहूर थी. अपने पेरेंट्स इनको पैगी कहकर बुलाते थे. उन्होंने जो स्टीव एज ए यंग वुमन नाम लिया जब वो क्या कर रही थी, पार्क में राइडिंग कर रही थी विद अ फ्रेंड. ओके, जब वो अपनी फ्रेंड के साथ पार्क में राइडिंग कर रही थी विद अ फ्रेंड हु सेड दैट शी रिमाइंडेड हिम ऑफ जॉकी स्टीव डोनाग्यू. भी वो उसको जॉकी स्टीव डोनाग्यू की याद दिला रही है, उससे उसने ये स्टीव नाम ले लिया था. उनके जो फादर थे वो शिपिंग एजेंट थे. ओके, शिपिंग एजेंट ये इनके फादर थे. ओके, और बिजनेस थे दैट हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, जिन्होंने अपने फादर से लिया था. एज द कंपनी एंड हिज मैरिज बिगेन टू फॉल अपार्ट ही रैन अवे टू सी, और स्मिथ साई वेरी लिटल ऑफ हिम. इनके फादर क्या थे, चले गए थे इनको छोड़ के. स्टीव स्मिथ ने बहुत कम देखा अपने फादर को. ओके, ही अपीयर्ड ओकेजनली ऑन 24 आवर्स श्योरली, वो ओकेजनली ही आते थे उनके पास. एंड सेंट वेरी ब्रीफ पोस्ट कार्ड्स, और बहुत हद तक उनको क्या करते थे, पोस्ट कार्ड्स ही भेजते थे, काफ़ी कम. जब स्टीव स्मिथ 3 साल की हुई, वो शी मूव्ड विद हर मदर एंड सिस्टर टू पामर्स ग्रीन इन नॉर्थ लंडन. ओके, पामर्स ग्रीन इन नॉर्थ लंदन, यहाँ चली गई थी ये अपनी मदर के साथ. ओके, वेयर शी वुड लिव अंटिल हर डेथ, अपनी डेथ तक रही थी. कहाँ पर रही थी, पामर ग्रीन इन नॉर्थ लंडन, वहाँ पर रही थी अपनी डेथ तक. शी रिसेंटिंग द फैक्ट दैट हर फादर हैड अबंडन हिज फैमिली, उसकी मतलब उनकी फादर उनको छोड़कर चले गए थे. अबंडन मतलब छोड़ के चले गए थे. और उनकी जो मदर थी, वो उनकी जो आंट थी मैडग, बहुत रोल है इनका, मैडग स्पीयर, ये इनकी आंट थी, ये इनके साथ रही थी. मैट स्पीयर होम स्मिथ कॉल द, इनको जो मैट स्पीयर थी ना, इनको जो स्मिथ थी ना, वो लायन आंट के नाम से बुलाती थी. ओके, लायन आंट क्या कहती थी, लायन आंट, ये कह के बुलाती थी. ओके, मैट स्पीयर, ये मोस्टली इनके साथ रही, काफ़ी ज़्यादा इनका अटैचमेंट था इनके साथ. एंड बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन स्मिथ लाइफ, स्मिथ की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थी. जो स्पीयर एक फेमिनिस्ट थी, मतलब लेडीज़ के लिए लिखती थी ये काफ़ी ज़्यादा.
उनके उनको मतलब उनके पास कोई पेशेंस नहीं था। मतलब आदमियों को, मतलब जेंट्स को, मेंस को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसने अपने मतलब इन्होंने फीमेल ही देखी है अपनी लाइफ में ज़्यादा। फादर छोड़ के चले गए थे, अपनी मतलब आंट या मासी कह सकते हैं, स्कूल के पास आ गई थी। तो एज स्मिथ रोड शी है ऑल्सो हैड नो पेशेंस विथ हिटलर, यानी उनको कोई मतलब इंसानों के मतलब जेंट्स के साथ नहीं पसंद करती थी। इवन वो कहती शी ऑल्सो हैड नो पेशेंस विद हिटलर, उसको हिटलर के साथ भी कोई पेशेंस नहीं है। स्मिथ एंड मॉली रेज्ड इन ए फैमिली ऑफ वुमेन, इसकी इनकी सिस्टर थी मॉली, दोनों वुमेन की फैमिली में रेज हुई थी। ओके, बिकम अटैच टू देयर ओन इंडिपेंडेंस, इनको अपनी आज़ादी पसंद थी। इन कोर्स व्हाट सी डिस्क्राइब, जिसको स्मिथ ने डिस्क्राइब किया है, द टिपिकल विक्टोरियन फैमिली एटमॉस्फेयर ऑफ फादर नोज बेस्ट। वो मतलब इसको जो वो फैमिली जो जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। जब स्मिथ 5 साल की थी, शी डेवलप ट्यूबरक्लोसिस हो गया था उसको, 5 साल की थी। ओके, पेरिटोनिस एंड वाज सेंट टू सैनिटोरियम नियर ब्रॉडस्टेयर्स कैंट। जब वो 5 साल की थी उनको क्या हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, तो उनको सैनिटोरियम नियर ब्रॉडस्टेयर को भेजा गया, वेयर शी रिमेन्ड फॉर 3 ईयर, 3 साल रही। मतलब 5 साल की थी, 3 साल ही 8 साल तक रही। शी related that her preoccupation with death began when she was 7, उसने मतलब preoccupations पहले ही देख ली थी अपनी डेथ की, मतलब 7 साल की, at the time when she was very distressed as being sent away from her mother, क्योंकि उसको अपनी मदर से अलग कर दिया गया था, मतलब वो ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, उसने ये देख लिया था। डेथ एंड फियर फैसिनेटेड हर, डेथ और फियर उसको फैसिनेटेड करते थे, आकर्षित करते थे। एंड प्रोवाइड द सब्जेक्ट ऑफ मैनी हर पॉम्स, कई पॉम्स में उनका ये लिया है इन्होंने, डेथ एंड फियर, ये इन्होंने कई पॉम्स में लिया है अपना। ओके, उसके बाद क्या है, हर मदर डाइड व्हेन स्मिथ वाज 16, उसकी मदर की डेथ कब हो गई थी, जब स्मिथ 16 साल की थी। when suffering from the depression to which she was subject all her life, डिप्रेशन की शिकार रही। मोस्टली जो भी राइटर्स हैं ना, आपके इंग्लिश लिटरेचर में आप देखेंगे मतलब मोस्टली वो डिप्रेशन में रही हैं, मोस्टली उनकी डेथ भी ऐसी है, नेचुरल डेथ वगैरह दिखाई हुई है। स्मिथ वाज सो कंसोलेटेड बाय द थॉट ऑफ दैट एज द रिलीज दैट एज शी पुट इट शी डिड नॉट हैव टू कमिट सुसाइड। ये इन्होंने अपने शो किया है इन सेवरल पोएम्स दैट डेथ वाज द ओनली गॉड हु मस्ट कम व्हेन ही इज कॉल्ड, मतलब सुसाइड के बारे में ये लिखती है। अभी सुसाइड को ये नॉर्मल ले रही थी, कहते हैं डेथ एक ऐसी चीज़ है, मतलब उनके विचार थे डेथ के बारे में कि डेथ ऐसी चीज़ है जिसको जब बुलाओ तब आ जाती है, ये मतलब सुसाइड को प्रमोट कर रही है। स्मिथ सफर थ्रू आउट हर लाइफ फ्रॉम एन एक्यूट नर्वसनेस, नर्वसनेस मीन्स डिप्रेशन इनको रहा, नर्वस ब्रेकडाउन जिसको कह सकते हैं हम। ओके, ये इनको काफ़ी ज़्यादा रहे। डिस्क्राइब्ड एज ए मिक्स ऑफ शाइनेस एंड इंसेंस सेंसिटिविटी, शाइनेस थी, इंसेंस सेंसिटिविटी थी। इन द पोएम ए हाउस ऑफ मर्सी शी रोट हर चाइल्डहुड हाउस इन नॉर्थ लंडन, इनकी पोएम केड़ी कौन सी है, वो जो है इनकी अ हाउस ऑफ मर्सी, दया का घर। इसमें उन्होंने अपने घर के बारे में लिखा जो कि कहाँ है, नॉर्थ लंदन में था, उसके बारे में डिस्क्राइब किया। इट वॉज अ हाउस ऑफ फीमेल हैबिटेशन। अब आपने देखा इनके फादर चले गए थे, लेडीज़ ही लेडीज़ थी, सिस्टर थी, मदर थी, मासी आंट हो गई। ओके, ये सारी लेडीज हैबिटेशन वाली था। 2 लेडीज फेयर इनहेबिटेड द हाउस, दे वर ब्रेव बट ऑल दो फियर नॉट अलाउड, वो ब्रेव थी पर फिर भी थोड़ा सा डर उनको हिला देता था। अपॉन द डोर एंड सेड शी मस्ट कम इन हैंड, और डोर पे कोई आवाज़ होती, लॉकडाउन होता तो अपॉन द डोर, डोर पे, एंड सेड कोई कहता ही मस्ट कम इन, वो आ जाएगा। दे डिड नॉट लेट हिम, वो उनको नहीं चाहते अंदर आने के लिए। इस तरह इन्होंने इसमें दिखाया गया है। स्मिथ वॉज एजुकेटेड एट पामर्स ग्रीन हाई स्कूल, कहाँ एजुकेशन ली थी इन्होंने, कहाँ ली थी एजुकेशन, पामर्स। जो फैक्ट्स है वो मैं लिख रही हूँ, बाकी मैं आपको स्टोरी के रूप में बता रही हूँ। ओके, पामर्स ग्रीन हाई स्कूल, यहाँ पे इन्होंने क्या ली थी, एजुकेशन ली थी। ओके, एंड नॉर्थ लंदन कॉलेजिएट स्कूल फॉर गर्ल्स, एक तो पामर्स ग्रीन हाई स्कूल हो गया, एक इनका हो गया नॉर्थ लंदन कॉलेजिएट स्कूल फॉर गर्ल्स। देखो गर्ल्स वाले कॉलेज में भी रही। अब जहाँ पे इन्होंने माहौल ही लेडीज़ का देखा है, ये क्यों सहेंगी जेंट्स को। ओके,
नॉर्थ लंदन कॉलेजिएट स्कूल फॉर गर्ल्स। अब इतना ज़्यादा माहौल गर्ल्स का देखा है, वो गर्ल्स कैसे अपनी लाइफ में जेंट्स को बर्दाश्त कर सकती हैं। ओके, शी स्पेंड द रिमाइंडर ऑफ हर लाइफ विद हर आंट। अपनी ज़िंदगी का जो भी हिस्सा उन्होंने अपनी आंट के साथ गुजारा। देखो वो जो जिसको लाइन आंट कहती थी, मैक्सपियर, एंड वर्क एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी फॉर सर नेविले पियर्सन। उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी रही थी ये, सर नेविले पियर्सन की प्राइवेट सेक्रेटरी। ओके, विद सर जॉर्ज नोनेस एट न्यूनेस पब्लिशिंग कंपनी इन लंदन। देखो एक तो ये किसकी रही थी, एक तो ये सेक्रेटरी रही थी सर नेविले पियर्सन, सर नेविले पियर्सन की रही थी। ओके, एक तो इसकी रही थी विद सर जॉर्ज न्यूनेस, विद सर जॉर्ज न्यूनेस। ओके, एट न्यूनेस पब्लिशिंग कंपनी इन लंदन। कब से कब तक रही थी, 1923 से 1925 तक ये इनकी सेक्रेटरी रही थी। डिस्पाइट हर शेड्यूल लाइफ शी कॉरेस्पॉन्डिंग एंड सोशलिस्टिक वाइडली विद अदर राइटर्स एंड क्रिएटिव आर्टिस्ट। इसके बिना भी वो दूसरे राइटर्स और क्रिएटिव राइटर्स के साथ जुड़ी रही। एलिजाबेथ ल्यूटियन, सैली शिल्वर, इनाज होल्डन एंड नियोमी माइकलसन, इजाबेल इंग्लिश एंड एना कैलिन, इनके साथ ये जुड़ी रही, जिनके साथ ही जुड़ी रही। देखो अपनी जॉब कर रही थी, इसके साथ किससे जुड़ी रही, मैं आपको नाम बता देती हूँ। एलिजाबेथ ल्यूटियंस, एलिजाबेथ ल्यूटियंस। ओके, और ये जुड़ी रही थी सैली शिल्वर, सैली शिल्वर, इनेज होल्डन, इनेज होल्डन, नियोमी मिटचिंसन, नियोमी मिटचिंसन एंड इजाबेल इंग्लिश। इजोबेल इंग्लिश एंड एना कैलिन, एना कैलिन, इनके साथ ये जुड़ी रही। आफ्टर शी रिटायर्ड फ्रॉम सर नेविले पियर्सन सर्विस फॉलोइंग अ नर्वस ब्रेकडाउन, उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, इसने छोड़ दिया था। शी गेव पोइट्री रीडिंग, वो पोइट्री रीडिंग करने लगी। एंड ब्रॉडकास्ट ऑन द BBC, और ब्रॉडकास्ट हुआ था जो BBC, दैट गेंड हर न्यू फ्रेंड्स। जो ब्रॉडकास्ट करने लगी थी BBC पर, तो उससे उन्हें और भी फ्रेंडशिप मिली। ओके, एंड रीडर्स अमंग एज यंगर जनरेशन। और उनकी जो राइटर थी ना सिल्विया प्लाथ, जानते होगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लिटरेचर स्टूडेंट। शी कमिटेड सुसाइड, यू नो, सिल्विया प्लाथ, वाइफ ऑफ टेड ह्यूग्स। तो ये क्या थी, देखो सिल्विया प्लाथ की भी इनकी फ़ैन थी। एंड सेंट स्मिथ लेटर इन 1962 में इन्होंने उन्हें स्मिथ को लेटर लिखा था, भी मैं आपसे मिलूँगी। ओके, ये कहा था, डिस्क्राइबिंग हर सेल्फ एज ए डेस्परेट स्मिथ एडिक्ट, कि मैं एक स्मिथ की एडिक्ट हूँ, आदी हो चुकी हूँ उनकी पोइट्री की। प्लाथ एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन मीटिंग इन पर्सन, वो चाहती थी मिलना बट कमिटेड सुसाइड। पर देखो 1962 की बात है, 1963 में इन्होंने सुसाइड कर लिया था। उससे पहले इन्होंने लेटर में कहा था मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, ऐसे दिखाएगा। ओके, ये इनका बताया गया। सिल्विया प्लाथ भी इनकी फ्रेंड थी, इतनी ज़्यादा ये स्टीव स्मिथ फेमस थी। ओके, ये सब एक दूसरे, देखो अभी जो वो भी डिप्रेशन की शिकार थी, ये भी डिप्रेशन की शिकार है। तो देखो हम जैसे अगर हम सैड मूड में होते हैं तो हम भी क्या पढ़ना पसंद करते हैं,
हम भी सैड स्टेटस पढ़ते हैं, सैड म्यूज़िक सुनते हैं, ये सिस्टम था, तो वो इनसे ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी। और स्मिथ वाज डिस्क्राइब्ड बाय हर फ्रेंड एज बीइंग द नेटिव एंड सेल्फिश इन सम वेज। कई लोग उनको नेटिव मतलब सेल्फिश दिखा रहे हैं, एंड फॉर्मिंगली इंटेलिजेंट इन अदर्स, कई इनको इंटेलिजेंट दिखा रहे हैं। हैविंग बीन रेज्ड बाय हर आंट एंड बोज द स्पॉइल्ड चाइल्ड एंड रेज्यूटली ऑटोनोमस वूमन, जिन्होंने मतलब इनको मतलब जो जैसे पर्सन से मिलती थी, मतलब वो उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए हुए हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हर पॉलिटिकल व्यूज़ वैसिलेटेड बिटवीन हर आंट्स टोरिज्म एंड हर फ्रेंड लेफ्ट विंग टेंडेंसीज। अगर हम बात करें तो उनके जो व्यूज़ हैं वो बताए गए हैं, और एक इन्होंने ना गॉड के बारे में बताया हुआ है कि गॉड क्या है। ओके, कहते इन्होंने कहा देयर इज़ अ गॉड इन हुम आई डू नॉट बिलीव। गॉड है, इनके गॉड के बारे में विचार है, पैसिमिज्म है, ये भी देखो इनका भी। तो इस टाइम पे ना ये सिचुएशन ही ऐसी थी, माहौल ऐसा था, तो ये सबके विचार एक जैसे ही हैं। कहते देयर इज़ अ गॉड, है गॉड इन हुम आई डू नॉट बिलीव, मैं नहीं जिनमें विश्वास करती। येट टू दिस गॉड माई लव स्ट्रेचेस। हर 14 पेज essay ऑफ 1958 द नेसेसिटी ऑफ नॉट बिलीविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। द नेसेसिटी ऑफ नॉट बिलीविंग, ये जो इनका ऐसे है ना, देखो इन्होंने क्या लिखा है इसमें, द नेसेसिटी ऑफ नॉट बिलीविंग है ना, उनमें ये 14 पेज का ऐसे है जो कि 1958 में आया था। इन्होंने इसमें गॉड के बारे में विचार दिया है भी मैं ऐसे गॉड में विश्वास नहीं करती। ओके, इन्होंने ये बताया गया है देयर इज़ नो रीज़न टू बी सैड, कोई कारण नहीं है उदास होने का। एज सम पीपल आर सैड, कोई लोग उदास हैं, बट व्हेन दे फील रिलीजन स्लीपिंग ऑफ फ्रॉम देम, वो कब उदास होता है जब उनको रिलीजियस स्लीपिंग मतलब रिलीजियस गिरावट में आ जाते हैं। देयर इज़ नो रीज़न टू बी सैड, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ गुड थिंग, ठीक है ये। स्मिथ डाइड ऑफ, अब देखिए स्मिथ की डेथ होती है ब्रेन ट्यूमर से। ओके, इनकी डेथ होती है ब्रेन ट्यूमर से, ब्रेन ट्यूमर से इनकी डेथ होती है, जो कब होती है 1971 में, 7 मार्च 1971। हर लास्ट कलेक्शन स्कॉर्पियन एंड अदर पोम्स वर पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली, उनकी जो लास्ट कलेक्शन थी ना स्कॉर्पियन एंड अदर पोम्स, स्कॉर्पियन एंड अदर, ये इनकी बाद में पब्लिश हुई थी, इनके मरने के बाद 72 में। ओके, 72 में। एंड द कलेक्टेड पोम्स फॉलोड इन 1975, और इनकी जो कलेक्टेड पोइम्स आई थी जो 1975 में आई थी, ये कम पूछा जाता है कलेक्टेड सिलेक्टेड वगैरह, जैसे स्कॉर्पियन है ये पूछ सकते हैं, ऐसी चीज़ें। देयर नॉवेल्स वर रीपब्लिश्ड एंड देयर वाज ए सक्सेसफुल प्ले बेस्ड ऑन हर लाइफ, इनकी नॉवेल्स भी जो थी वो बाद में रिपब्लिश हुई, और एक देयर वाज ए सक्सेसफुल प्ले बेस्ड ऑन हर लाइफ, उनकी लाइफ पे एक सक्सेसफुल प्ले भी पब्लिश हुआ, स्टीव रिटन बाय ह्यूग वाइटमोर। ओके, जो कि इनकी बेस था इनकी लाइफ पे, स्टीव रिटन बाय ह्यूग वाइटमोर। किसने लिखा था ये? स्टीव रिटन बाय ह्यूग वाइटमोर। ओके, ये था इनका। इट वॉज फिल्म्ड इन 1978, इस पर फिर 1978 में फिल्म भी बनी। ओके, बाय रॉबर्ट एंडर्स। किसने फिल्म 1978 में क्या आई थी, फिल्म आई थी इनकी, किसने बनाई थी? रॉबर्ट एंडर्स ने। किसने बनाई थी? रॉबर्ट एंडर्स ने। रॉबर्ट एंडर्स ने, ये डायरेक्टर थे मतलब फिल्म की। और इसमें जो हीरो लीड रोल किसने किया था? वो ग्लेंडा जैक्सन ने लीड रोल। किसने किया था ये? ग्लेंडा जैक्सन, ग्लेंडा जैक्सन एंड मोना वाशबर्न। मोना
वाशबर्न, ये इनमें स्टारर थे। ओके, अब हम की बात करें, स्टीव ने ना 3 नॉवेल्स लिखी हैं। ओके, द फर्स्ट ऑफ विच नॉवल ऑन येलो पेपर, नॉवल ऑन येलो पेपर, नॉवल ऑन येलो पेपर, ये आई थी 1936 में। Apart from death, common subjects in her writing include loneliness, myth, legend, absurd vanities, usually drawn from middle class British life, war, human, ये सब कुछ दिखाए इनमें, थीम वगैरह दिखाए हुए हैं जो भी सैड सिस्टम के। All her novels are lightly fiction and account on her life, which got her into trouble at the times people recognized themselves. Smith said that two of the male characters in her last book were different aspects of George Orwell. स्मिथ ने क्या बताया है, जो टू ऑफ द मेल करेक्टर, जो मेल करेक्टर में से टू करेक्टर्स है ना इन हर लास्ट बुक, उनकी लास्ट बुक में आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जॉर्ज ऑरवेल, और वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जॉर्ज ऑरवेल के, हु वाज क्लोज टू स्मिथ। कहा जाता है इनका ना जॉर्ज ऑरवेल के साथ ना रिलेशन था। ओके, बताया गया, पर इट इज़ अ र्यूमर, दे वर र्यूमर दैट दे वर लवर्स, ही मैरिड टू हिज फर्स्ट वाइफ एट द टाइम। ये र्यूमर है, भी कहा जाता है भी इनके साथ ये लवर्स थे। ओके, नावल ऑन येलो पेपर पे बात करें, स्मिथ फर्स्ट नॉवल इज स्ट्रक्चर एज द रैंडम टाइपिंग्स ऑफ बोर्ड सेक्रेटरी पॉम्पे। ओके, इसमें पॉम्पे की स्टोरी बताई गई है। और एक तो इनका हो गया नॉवल ऑन येलो पेजेस हो गया, एक हो गया ओवर द, ये नॉवल ऑन येलो पेपर है ना, केप ने पब्लिश किया था 1936 में। उसके बाद है ओवर द फ्रंटियर, ओवर द फ्रंटियर। ओके, ये आया था 1938 में, ये भी केप ने पब्लिश किया था, केप ने। और उसके बाद आया था द हॉलीडे, द हॉलीडे, ये चैपमैन एंड हॉल ने, चैपमैन एंड हॉल ने पब्लिश किया था 1949 में, इन्होंने पब्लिश किया था। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है इनकी राइटिंग के लिए। ओके, इनकी पोइट्री कलेक्शंस की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है इनके नॉवेल्स बहुत। ठीक है, पोइट्री कलेक्शंस की बात करें तो इनकी पोइट्री, पहले नॉवेल्स मैंने आपको बता दिए, और पोइट्री इनकी कई है। ओके, दिस इंग्लिश वूमेन फर्स्ट है इनकी, दिस इंग्लिश वुमेन 1937, लिखते रहे फटाफट आप। उसके बाद द गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल, द गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल, ये आया था 1937 में। टेंडर ओनली टू वन, टेंडर ओनली टू वन, ये आया था 1938 में, 1938 में। द इंग्लिश वुमेन, द गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल, टेंडर ओनली टू वन, ये हो गई इनकी पोइट्रीज। और उनकी नेक्स्ट आ गई इनकी, एक मिनट, हाँ जी, इरेज करके सारा। नेक्स्ट आ गई इनकी मदर व्हाट इज़ मैन, ये तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। मदर व्हाट इज़ मैन, मदर से पूछ रही है, मदर, मदर व्हाट इज़ मैन, मदर व्हाट इज़ मैन। ओके, ये भी इनकी पोइट्री कलेक्शन है, 1942 में आई थी। उसके बाद है होराल्ड लीप, होराल्ड लीप, ये आई थी 1950 में। उसके बाद आई थी नॉट वेविंग बट ड्रॉनिंग, नॉट वेविंग बट ड्रॉनिंग,
ये इनकी आई थी 1957 में। ओके, इसके बाद अगर हम इनकी बात करें सिलेक्टेड पॉम्स, जो कि 1962 में आई थी, इसमें मैं नहीं मतलब लिखूंगी इसको, क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग 17 प्रीवियस अनपब्लिश्ड पॉम्स भी हैं इसमें। ओके, और ये सिलेक्टेड कलेक्टेड की ज़्यादा कम चांसेस होते हैं। द फ्रॉग प्रिंस, द फ्रॉग प्रिंस, द फ्रॉग प्रिंस, ये आई थी 1966 में। उसके बाद आया था द बेस्ट बीस्ट, द बेस्ट बीस्ट, ये आई थी 1969 में। उसके बाद आई थी 2 in 1, 2 in 1, ये आई थी 1971 में। ओके, स्कॉर्पियन एंड अदर प्रिंस, अदर पॉम्स, ये मैंने बताया था आपको पहले भी। स्कॉर्पियन एंड अदर पॉम्स, ओके, ये आई थी 1972 में। उसके बाद कलेक्टेड पॉइम्स है जो कि 1975 में आई थी पोस्ट्यूमसली। सिलेक्टेड पॉम्स फिर है जो 1978 में आई थी। एक उसके बाद एक लिस्ट हो रहा है न्यू सिलेक्टेड पॉम्स ऑफ स्टीव स्मिथ। ओके, ये इनकी न्यू डायरेक्शंस है, 1988 में आई थी। एक है कम ऑन कम बैक, कम ऑन कम बैक, ये आई थी 1972 में। ये इनकी पोइट्री कलेक्शन है। अदर वर्क की बात करें, सम आर मोर ह्यूमन देन अदर्स, ये इनकी अदर वर्क्स है। अदर वर्क्स है इनके, सम आर मोर ह्यूमन देन अदर्स। ओके, ये आई थी 1958 में, 1958 में। ओके, एक नेसेसिटी ऑफ नॉट बिलीविंग आपको मैंने बताया था, गॉड के बारे में है इनकी, ये 1958 में आई थी। ओके, उसके बाद है मी अगेन, मी अगेन, ये इनकी आई थी अनकलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ स्टीव स्मिथ की 1984 में आई थी ये। ओके, द नेसेसिटी ऑफ नॉट बिलीविंग, ये मैंने बता दिया आपको, ये है इनके अदर वर्क्स। द नेसेसिटी ऑफ नॉट बिलीविंग, ये इनकी 1958 में आई थी। ये इनके वर्क्स हैं जो कि मैंने स्टीव स्मिथ के बारे में आपको बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके। चैनल के साथ बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।